या स्पर्धेला आम्हाला चांगलं सहकार्य मिळते ते माजी आमदार आदरणीय संदीपजी नाईक साहेब, तसेच बोनगोडे गावचे विद्यमान नगरसेवक लीलाधरजी नाईक साहेब, तसेच खैरणे गावचे नगरसेवक मुनावर पटेल साहेब, तसेच बोनकोडे गावचे समाजसेवक विनोद म्हात्रे साहेब, तसेच संदेश पाटील, वैभव पाटील साहेब, तसेच अनिल म्हात्रे, संतोष प्रजापती, विश्वनाथ म्हात्रे, सचिन म्हात्रे, संतोष नाईक, महेश म्हात्रे, स्वप्नीलजी नाईक, तसेच विशेष सहकार्य 40+ बोनकोडे संघ, बोनकोडे 11 संघ, बोनकोडे ग्रामस्थ, बोनकोडे ईगल, बोनकोडे आगरी कोळी ग्रुप, तसेच बोनकोडे SN ग्रुप आणि मॅन ऑफ द मॅचची जी ट्रॉफी क्रिस्टल आर्ट चेतन म्हात्रे यांचे सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. मॅन ऑफ द मॅच मनीष म्हात्रे, लवकर या. तर इथे आपण वळूया सामन्याकडे. टॉस जिंकला या सामन्यामध्ये खैरणे संघाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय. तो आइए चलते हैं मैच की तरफ. पहला ओवर, पहली गेंद लेकर बंटी की ये पहली गेंद खेला, इसको लॉन्ग ऑन की तरफ. फील्डर तेजी के साथ आते हुए फील्ड किया और 1 रन लेकर यहां पर संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज दानिश और दूसरे बल्लेबाज रियान. अब स्ट्राइक पर रियान सामना करने के लिए तैयार. पहला ओवर पावर प्ले यहां पर शुरू हो चुका है. ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज बंटी सामना करेंगे. रियान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. यह गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैक फुट गेंद को पंच किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में. यहां पर गेंद जाकर टकराती हुई जाली पर और इसी के साथ जब तक कि थ्रो आता 2 रन यहां पर पूरे किए दानिश और रियान ने. रियान 2 रन के साथ अपना खाता खोला. पहली गेंद पर खाता खोला था अपना बल्लेबाज दानिश ने और स्कोर खैरने टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 रन बिना किसी नुकसान के. ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज बंटी. ये गेंद इस बार बाउंसर करने का प्रयास, लेकिन दिशा में भटके, वाइड बॉल और अतिरिक्त 1 रन यहां पर मिलेगा खैरने टीम को. खैरने टीम की रन संख्या इसी के साथ 4 पर. पहला ओवर पावर प्ले, 2 फील्डर केवल 30 गज के दायरे के बाहर, एक काउ कॉर्नर, दूसरा लॉन्ग ऑफ. ये गेंद इस बार ब्लॉक होल में ठीक निशाने पर गेंद यहां पर खेला इस गेंद को मिडान की तरफ. गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पर और फील्ड की गई. इस बीच 1 रन लेने का मौका रियान के पास. रियान निजी स्कोर 3 पर पहुंचे और स्कोर पहुंचता हुआ खैरने टीम का 5 पर. 5 रन बिना किसी नुकसान के. ऑफ साइड में पूरी तरह से क्षेत्र खाली है, एक लॉन्ग ऑफ है और पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर. ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्क्वायर कट किया था सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ में. रन लेने का कोई मौका नहीं. अच्छी फील्डिंग. मॅन ऑफ द मॅच मागच्या सामन्याचा मनीष म्हात्रे, लवकर या स्टेजवर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी. तो फिर एक बार ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज बंटी सामना करेंगे दानिश. ये गेंद फ्रंट फुट आकर गेंद को खेला इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ. अच्छी फील्डिंग फिर एक बार और अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी क्योंकि कोई भी अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया है. चौका छक्का जड़ने का मौका यहां पर दोनों बल्लेबाजों को नहीं दिया. आखिरी गेंद और स्कोर है 6 रन. ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज बंटी सामना करेंगे रेहान. ये गेंद ब्लॉक हॉल में परफेक्ट यॉर्कर और रन लेने का कोई मौका नहीं. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. पहला ओवर समाप्त. स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के. पूरी तरह से पहले ओवर में यहां पर फ्रंट फुट पर अपना खेल दिखाते हुए फील्डिंग करने वाली टीम घनसोली.
जो नए नए दर्शक आए उनके लिए बताना चाहूंगा आज के दिन का ये दूसरा मैच घनसोली वर्सेस खैरने। टॉस जीता खैरने टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और अभी तक पहले ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओव्हरची मॅच आहे, पहिली फ्रेश मॅच 5 ओव्हरची। पाच षटकांचा सामना आहे, पुन्हा एकदा नोंद घ्या। दूसरा ओवर पावर प्ले, फिर एक बार गेंदबाज इस बार स्वप्निल। यहां पर फील्डिंग में कोई ज्यादा बदलाव नहीं। पहली गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद पहली गेंद बाउंसर, यहां पर अंपायर वाइड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। काफी ऊंचाई इस गेंद में, कोई अंपायर के साथ विवाद ना करे, अंपायर का डिसीजन लास्ट होगा। अंपायर डिसीजन लास्ट रहेगा, कोई भी अंपायर के साथ विवाद ना करे। पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। वाइड बॉल, स्कोर इस अतिरिक्त 1 रन के साथ 7 पर। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी स्कोरर बोनकोड़े गांव के एक एक्सलेंट स्कोरर सुनील पाटिल जी, उनका अच्छा सहकार्य हमें मिलता हुआ पिछले 2 दिनों से। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। गेंदबाज स्वप्निल फिर एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए। सामने दानिश, ये गेंद फ्लाइटेड गेंद को उठाकर खेला। इस बार गेंद गैप में जाती हुई अच्छा टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर 11 पर। इस बार देखा गेंद को हाफ वॉली पर ले लिया और गेंद को खेला। अच्छे टाइमिंग शॉट कहा जाएगा जरूर। और जानते हैं पावर प्ले यहां पर शुरू, केवल 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर फील्डिंग कर रहे। अब यहां पर जो फील्डिंग है, अब लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर, ऐसी फील्डिंग परफेक्ट काउ कॉर्नर नहीं है, थोड़ा सा मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच फील्डर को यहां पर तैनात किया गया है। अगली गेंद, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। इस बार फिर एक बार अच्छा पुल शॉट, लेकिन फील्डर तेजी के साथ आते हुए गेंद को फील्ड किया। बहुत ही अच्छा थ्रो, सीधा गेंदबाज के हाथों में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर। अच्छी फील्डिंग यहां पर घनसोली टीम की। इस बार गेंद हवा में और कैच, काफी अच्छा कैच, पूरी तरह से फंसा दिया था इस गेंद पर। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और बल्लेबाज दानिश आउट होकर पैवेलियन में, सॉरी रेहान आउट होकर पैवेलियन में वापस। दानिश अभी भी यहां पर नॉट आउट खेल रहे हैं। निजी स्कोर 7 पर। अपने टीम के लिए रेहान ने रन बनाए 3। तो अभी तक कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिला है। एक केवल चौका आया था, वो भी ग्राउंड शॉट के तहत। पावर प्ले शुरू है। गेंद उठाकर खेलने का कोई मौका अभी तक नहीं दिया है घनसोली टीम के गेंदबाजों ने, तो तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। पूरी तरह से बंदिस्त करके रखा है खरने टीम को। खरने टीम मेरे ख्याल से पिछले साल में जो टूर्नामेंट हुआ था इस मैदान पर, उसकी विनर टीम है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज कामरान, उनके लिए फील्डिंग डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। बाकी सब खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर दिखाई दे रहे। पारी का दूसरा ओवर पावर प्ले चलता हुआ। कामरान तैयार, गेंदबाज स्वप्निल तैयार। एक बड़ा मुकाबला।
ये गेंद अंदर आती हुई गेंद, मजबूर किया इस गेंद को खेलने पर और पॉइंट की तरफ गेंद को खेलकर यहां पर एक रन चुराने का मौका मिला। बल्लेबाज कामरान एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 13 पर। 13 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। नाइस बॉलिंग, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय घनसोली टीम। काफी लंबा रनअप है ये गेंदबाज स्वप्निल का। ये गेंद उठाकर खेला इस बार, यहां पर अच्छा टाइमिंग, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। स्कोर 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 17 पर। अभी भी एक गेंद इस ओवर की शेष है, पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष है। देखना होगा कहां तक मौका बना पाते हैं बल्लेबाज। यहां पर दानिश अभी तक निजी 2 चौके लगाकर यहां पर खेल रहे। ये गेंद अच्छी गेंद इस बार, गुडलैंड स्पॉट पर रखा था इसको और थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद ऑप्शन से बाहर निकलती गेंद को जस्ट टीयर किया और एक रन फिर एक बार चुराया। ओवर खत्म, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 2 ओवर के बाद 18। 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छा स्कोर। 9 रन की औसत यहां पर दिखाई दे रही है बल्लेबाजी करने वाली खैरने टीम की। अभी भी और 3 ओवर का खेल शेष इस पारी में, तो मौका रहेगा। अब पावर प्ले पूरी तरह से हटने वाला है। देखना होगा फील्डिंग किस तरह से जमाई जाती है। स्ट्राइक पर होंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज दानिश, कामरान नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाज रोशन, और फील्डिंग अब फैलती हुई दिखाई दे रही है दानिश के लिए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर मौजूद। गेंदबाज रोशन तेज गेंदबाज, अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने दानिश। ये गेंद काफी अच्छी शुरुआत, यहां पर अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज रोशन पूरी तरह से मजबूर कर दिया बल्लेबाज को। बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया यहां पर। डॉट गेंद, अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज रोशन ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए। देखना होगा दानिश किस तरह से इस ओवर में बल्लेबाजी करते हैं। ये गेंद इस बार थोड़ा आगे आए, रूम लिया, गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई। गेंद चली गई कवर क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका दानिश के पास। दानिश इस 1 रन के साथ निजी स्कोर 13 पर पहुंचे और स्कोर पहुंचा दिया 19 पर। अब फील्डिंग में थोड़ा बदलाव। बायात के बल्लेबाज कामरान एक आक्रामक बल्लेबाज है खरने टीम के। इनके लिए खास रणनीति रखनी होगी, गेंदबाज को सही गेंद डालनी होगी, वरना ये बल्लेबाज गेंद को हवाई हमला कर देते हैं। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कामरान गेंदबाज रोशन के सामने। ये गेंद उठाकर खेला पहली गेंद को, यहां पर कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आक्रामक पहला शॉट। मैंने अभी अभी कहा था कामरान के लिए गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा। आपको ठीक रणनीति के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ गेंदबाजी करनी होगी। उनके लिए कुछ खास गेंदें रखनी होगी और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 25 पर 25। देखना होगा किस तरह से कमबैक करते हैं गेंदबाज रोशन। ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार होते हुए सामने बल्लेबाज कामरान। इस बार कमबैक जरूर, तू शेर तो मैं सवा शेर। यहां पर देखना होगा अच्छे बल्लेबाज के सामने एक अच्छा गेंदबाज।
अब ओवर की 5वीं गेंद, ये गेंद किस तरह से डालेंगे? सभी दर्शक उत्साह के साथ इस मैच को देखते हुए, ये गेंद उठाकर खेला है, लेकिन यहां पर मौका बनेगा और बहुत ही अच्छा कैच, एक बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर खैरने टीम को। कामरान आउट होकर पेविलियन में वापस, बड़ा झटका, काफी अच्छा कैच, तारीफ करनी होगी उस फील्डर की, स्वप्निल। दूसरा झटका लगता हुआ खैरने टीम को। स्कोर है अभी तक 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर कामरान पहले आते पावर प्ले में तो शायद आज एक अच्छी बात हो सकती थी खैरने टीम के लिए, क्योंकि गेंदों को उठाकर खेलना खासियत है कामरान की। और लेकिन इस बार पावर प्ले हट चुका था, फील्डर्स पूरी तरह से बाउंड्री लाइन पर मौजूद, और एक भी गलत शॉट यहां पर खतरा बन सकता है। तो नए बल्लेबाज यहां पर आएंगे, अकबर स्ट्राइक लेंगे यहां पर। अकबर ओवर की आखिरी गेंद, तीसरा ओवर चलता हुआ पारी का, आखिरी गेंद, गेंदबाज रोशन, सामने बल्लेबाज अकबर। ये गेंद नीचे रहती गेंद और गेंद चली गई इस बार मिड विकेट की तरफ, थोड़ी मिसफील्ड, फायदा उठाएंगे और जैसे कि इस बार टोटल 3 रन मिलेंगे। खराब थ्रो, शायद देखना होगा अंपायर का फैसला क्या होता है, 3 रन है या 2 रन है, अंपायर जरूर बताएंगे। 2 रन, ओके, तो 2 ही रन केवल। तर आमचे बोनकोडे गावचे ज्येष्ठ समाजसेवक, नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन समितीचे माजी सभापती आणि बोनकोडे गावातले सर्वांचे लाडके आदरणीय हनुमंत दळवी साहेब यांचं इथे आगमन होतंय। तर आज पुन्हा एकदा या बोनकोडे 2023 30+ चषकामध्ये आम्ही त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। दोनों टीमें, घनसोली और खैरने, दोनों टीमें मजबूत टीमें, और दोनों टीमों के बीच ये बड़ा संघर्ष चलता हुआ हर एक गेंद पर यहाँ पर दर्शकों की निगाहें यहाँ पर दिखाई देती हुई, क्योंकि खैरने टीम जो है यहाँ की स्थानिक टीम है, तो पूरी तरह से सपोर्ट मिलता हुआ स्थानिक टीम के लिए, घरेलू टीम के लिए। ओवर नंबर 4 शुरू होता हुआ, गेंदबाज पवार, स्कोर है 27 पहली गेंद। यहां पर थोड़ा सा स्ट्राइक पर बल्लेबाज दानिश और नॉन स्ट्राइक पर अकबर। फील्डिंग में ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, गेंदबाजी में परिवर्तन, पवार यहां पर आएंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कुछ ज्यादा ही बाहर निकलती हुई, अंपायर इशारा करते हुए वाइड बॉल का, अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर 28 देखा जैसे गेंद को छोड़ दिया था बल्लेबाज दानिश ने। फिर एक बार घनसोली टीम जानती है, क्योंकि खैरने टीम एक आक्रामक टीम है, एक मजबूत टीम है। इस बार फिर एक बार नियंत्रण खो चुके गेंदबाज, वाइड बॉल। गेंदबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपकी गेंदों में ज्यादा स्विंग मिल रहा है तो आपको गेंद को थोड़ी अंदर रखना होगा। स्कोर 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर शुरू हो चुका है। दानिश गेंदबाज पवार के सामने, ये गेंद लोअर फुल टॉस ड्राइव के, अच्छा टाइमिंग, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, आखिरी वक्त पर गेंद को
फील्ड करते हुए काफी अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए इस फील्डर ने। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर 31। काफी अच्छा स्कोरिंग करते हुए मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुनील पाटिल जी। जब वो साथ में स्कोरिंग में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। इस बार ओवर की दूसरी गेंद लेकर पवार, सामने दानिश, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैक फॉरवर्ड जाकर गेंद को पंच किया है, गेंद लगती हुई यहां पर नेट पर। पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा लेने की कोशिश और 2 रन तेजी के साथ पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छा रनिंग और अच्छा तालमेल अकबर और दानिश के बीच। स्कोर इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 33 पर 33 रन। लेकिन अब तक अगर इस खेल का लेखा जोखा देखा जाए तो केवल 2 चौके और 1 ही छक्का जड़ चुका है, ज्यादा बड़े शॉट यहां नहीं आए। ये गेंद फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, पंच किया गली की तरफ, फिर एक बार दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। पैंतीस पर स्कोर। लगातार 3 गेंदों पर यहां पर डबल्स मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए पवार, सामने फिर एक बार दानिश। तारीफ करनी होगी गेंदबाज पवार की। यह गेंद इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद चली गई फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर, डिक्लेयर जोन में 1 रन। 1 रन के साथ 36 पर रन संख्या पहुंचती हुई, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट खेलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे खैरने टीम के बल्लेबाज, लेकिन उन्हें कामयाब होने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज घनसोली टीम के। ओवर की 5वीं गेंद, ये गेंद ब्लॉक हॉल में, अच्छा टाइमिंग, कोई मौका नहीं, गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अच्छा शॉट, अच्छा कवर ड्राइव, अच्छा टाइमिंग इस शॉट में। 4 रन के साथ स्कोर 40 पर। काफी अच्छा शॉट, अच्छा फुटवर्क इस शॉट में और अच्छा टाइमिंग। अब आखिरी गेंद इस ओवर की बची है। गेंद बिल्कुल बुरी नहीं थी, गेंद अच्छी थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट इस गेंद पर। बिल्कुल थके हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज खैरने टीम के। एक गेंद बाकी, केवल एक गेंद बची है इस ओवर की। पारी का चौथा ओवर प्रोग्रेस पर। चलिए भाई जल्दी कीजिए, आज के दिन में 2 एक्स्ट्रा मैच है। पूरी तरह से हम आपसे सहकार्य चाहते हैं। चौकी तांडेल यांचे मित्र विक्रम पाटील, आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया स्टेजवर यावं। ये आखिरी गेंद को उठाकर खेला इस बार, अच्छे टाइमिंग के साथ ये 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। काफी अच्छा करारा शॉट यहां पर आता हुआ दानिश के बल्ले से, और 6 रन के साथ इस ओवर को फिनिश किया दानिश ने। तो ये स्कोर को पहुंचाते हुए इस बार 4 ओवर के बाद 46 पर 46 ऑन द बोर्ड। अब काफी अच्छा स्कोर दिखाई दे रहा है, और हमारे साथी स्कोरर सुनील पाटिल जी हमें बता रहे हैं कि दानिश निजी स्कोर 30 रन पर नॉट आउट यहां पर खेल रहे हैं, और दूसरे बल्लेबाज अकबर 2 रन पर यहां पर नॉट आउट खेल रहे हैं। काफी अच्छा योगदान देते हुए अपने टीम की रन संख्या में बल्लेबाज दानिश। चलिए जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए। घनसोली टीम आपसे भी गुजारिश है, आज के दिन में 2 एक्स्ट्रा मैच है और हमें पूरे वक्त टाइम टेबल के साथ
यहाँ पर हमें मैच खेलने और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले मैच जिन्हें टाइमिंग ना लगाया जाए 25 मिनट का 20 मिनट का, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप सहायता कीजिए, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज जितेश, स्ट्राइक पर अकबर। आखिरी ओवर, स्कोर 46। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को फ्लिक किया इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद जाती हुई, केवल 1 रन। स्कोर 47 पर 47। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की करते हुए गेंदबाज जितेश, पहली गेंद यॉर्कर लाइन डिलीवरी और गेंद को पैरों पे डाला था। फिर एक बार ओवर की दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार यॉर्कर, काफी अच्छी गेंदबाजी। गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। 1 रन का इशारा किया अंपायर ने। एक स्कोर 48 पर 48। काफी अच्छी शुरुआत की है इस ओवर में। आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, हमला करने की ओवर है, लेकिन यहां पर मौका नहीं दे रहे। यहां पर उठाया है गेंद को, लेकिन क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 6 रन। काफी आक्रामक शॉट, ये दानिश के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का। 2 चौके भी जड़ चुके अभी तक दानिश। स्कोर पहुंचता हुआ 54 पर 54। अभी भी 3 गेंदें शेष इस ओवर की। अब कम बैक करना होगा। अगर हम घनसोली टीम के बारे में सोचे तो गेंदबाज जितेश को यहां पर कम बैक करना होगा। दानिश आक्रामक मोड में खेल रहे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए। इस बार पटकी हुई गेंद को पुल किया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। केवल 1 ही रन लेने का मौका देंगे। दूसरा रन यहां पर घातक हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक लेने की कोशिश और अपना बलिदान देना पड़ेगा यहां पर अकबर को। एक रन के साथ 55 पर रन संख्या। अकबर आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं। अब अभी भी गेंदें बची है इस ओवर की 2, आखिरी 2 गेंदें इस इनिंग की। बल्लेबाज सलमान, चलिए जल्दी कीजिए, वक्त कम है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज जितेश, ये गेंद उठाकर खेला इस बार, और कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए। 6 रन। काफी आक्रामक मूड में आक्रामक रूप अपनाते हुए बल्लेबाज दानिश, निजी तीसरा छक्का यहां पर जड़ दिया है दानिश ने। स्कोर को पहुंचा दिया 61 पर 61, बड़ा स्कोर। आखिरी गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, फील्ड किया, थ्रो किया, और यहां पर गलत दिशा में थ्रो। अगर गेंदबाज के पास होता तो शायद मौका बनता था, लेकिन इस बीच तेजी के साथ यहां पर 2 रन पूरे किए, और इसी के साथ पारी की समाप्ति। स्कोर 63 और 64 रनों का लक्ष्य रहेगा घनसोली टीम के सामने। देखना होगा, काफी रोमांचक मुकाबला होगा अगर घनसोली टीम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं इस मैदान पर। और दानिश की तारीफ करनी होगी, निजी स्कोर 46 रन बनाए अपने टीम के लिए नॉट आउट। 46 नॉट आउट फॉर खैरने टीम। दानिश जिन्होंने ओपनिंग किया था बल्लेबाज रेहान के साथ, अच्छा योगदान। पूरा 63 रन जो है उसमें 46 रनों का अकेले दानिश का योगदान।
अब होगा एक कड़ा मुकाबला बोनकोड़े गांव के स्वर्गीय गणपत सेठ नाइक मैदान पर 30+ चषक बोनकोड़े 2023 का एक भव्य दिव्य आयोजन यहाँ पर यूट्यूब पर क्रिक लाइव पर इसका प्रसारण किया जा रहा है। और हमारे इस अतिथि कक्ष में मौजूद हमारे बोनकोड़े गांव के समाज सेवक हनुमान दलवी साहब, विनोद मात्रे जी, साथ ही साथ खैरने गांव के प्रतिष्ठित और बोनकोड़े गांव के सभी प्रतिष्ठित यहाँ मौजूद। और काफ़ी उत्सुकता यहाँ पर, उत्साह दर्शकों में, क्योंकि यहाँ की घरेलू टीम खैरने टीम का यहाँ पर मैच चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक मौजूद, तो अगला इनिंग यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो फिर एक बार 30+ चषक बोनकोड़े 2023 में मैं प्रकाश मिरजकर सभी का स्वागत करता हूं। दूसरा इनिंग यहां पर शुरू होने वाला है। जीतने के लिए 64 रनों का लक्ष्य, 64 टू विन इन लिमिटेड 5 ओवर्स मैच। 63 रन बनाए थे खैरने टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद। और अब ओपनिंग जोड़ी यहां पर बल्लेबाज चेतन और राहुल। पहला ओवर पावर प्ले, केवल 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा फील्डर मिड विकेट, डीप मिड विकेट। पहली गेंद लेकर गेंदबाज अनीस, लेफ्ट आर्म और विकेट। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर जाती हुई गली क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज चेतन 1 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। ये गेंद छोड़ दिया, इस गेंद को वाइड बॉल। अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 2 रन। गेंदबाज अनीस गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार चेतन तैयार जीतने के लिए 64 रनों का लक्ष्य, प्रति ओवर 13 रन यहां पर मुकम्मल करने होंगे। ये गेंद उठाकर खेला है, यहां पर फील्डर मौजूद है और खतरा, आउट। पहला विकेट लेने में कामयाब यहां पर अनीस। दो रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर पारी का चलता हुआ। पावर प्ले शुरू, केवल 2 फील्डर सर्कल के बाहर, लेकिन
जो डीप विकेट पर जो फील्डर है वहां पर ठीक गेंद को खेला, ज्यादा कोई यहाँ पर शिकस्त नहीं करनी पड़ी फील्डर को, और अपने जाल में फंसाने में कामयाब होते हुए गेंदबाज अनीस। नए बल्लेबाज रोशन सामना करेंगे अनीस का। पहले 5 ओवर का मुकाबला, पहले 2 ओवर पावर प्ले, और पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाना होगा घनसोली टीम को अगर इस मैच को जीतना चाहती है। 64 रनों का लक्ष्य है, करीबन 13 रन प्रति ओवर निकालने होंगे। अगली गेंद अनीस की, ये गेंद को स्टीयर करना चाहते थे लेकिन इस बार थोड़ी मिसफील्ड मिड विकेट की तरफ, और 1 रन लेने का मौका, खाता खोलने का मौका मिला बल्लेबाज रोशन को। स्कोर पहुंचता हुआ 3 पर, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज अनीस। ये गेंद अच्छा शॉट इस बार, लेकिन वहां पर फील्डर पहुंच पाएंगे क्योंकि गेंद में टाइमिंग इतना खासा नहीं, और जब तक कि गेंद फील्ड होकर थ्रो आता, 2 रन लेने का मौका बल्लेबाज राहुल के पास। राहुल ने अपना खाता खोला इस 2 रन के साथ। स्कोर 5 पर। यह गेंद अच्छी गेंद इस बार, पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई अंदर आती हुई गेंद, और कुछ समझ नहीं पाए इस बार बल्लेबाज। डॉट गेंद। अब आखिरी गेंद इस ओवर की। प्रति ओवर 13 रन के औसत से खेलना है इस मैच को जीतने के लिए घनसोली टीम को। अभी तक स्कोर केवल 5। आखिरी गेंद, ये गेंद अच्छा शॉट इस बार, लेकिन सीधा हाथों में खेला था, कैच को नहीं ले पाए यहाँ पर फील्डर अकबर। ड्रॉप कर दिया और जीवन दान देते हुए बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त। स्कोर केवल 6 रन, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे बचे 24 और 58 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदे और 58 रन। अब आस्किंग रेट 14.5 पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे अगर आप आक्रमण नहीं करेंगे तो मैच को जीतना आखिरी ओवर तक मुश्किल हो जाएगा। अभी से अटैक करना होगा क्योंकि दूसरा ओवर पावर प्ले, बहुत बड़ा चांस है घनसोली टीम के पास। स्ट्राइक पर रोशन। पारी का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज सादिक। अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे, और सादिक जिनका ज्यादा लंबा रनअप नहीं है, शायद स्पिन गेंदबाज होंगे। सामने बल्लेबाज रोशन। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये पहली गेंद ठीक निशाने पर, ब्लॉक हॉल में यॉर्कर का प्रयास, और गेंद को यहां पर खेला था कवर क्षेत्र में, और जब तक कि गेंद फील्ड हो जाती 1 रन लेने का मौका। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, स्कोर को पहुंचा दिया 7 पर। फिर एक बार सादिक तैयार ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार सामना करेंगे राहुल। निजी स्कोर 3 रन बनाकर केंद्र। रोशन सामना करेंगे सादिक का। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप इस बार, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा टाइमिंग के साथ गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के दिशा में 4 रन के लिए। तर आमचे पावणेगावचे 40+ एक अष्टपैलू खेळाडू, उत्कृष्ट वेगवान गोलंदाज नंदू पाटील यांचं इथे आगमन झालंय। तर त्यांचं इथे या 30+ चषक बोनकोडे 2023 मध्ये आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो। तो अभी तक इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 11 पर।
सादिक की अगली गेंद, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट हो चुके और बोनकोड़े 40 प्लस के लीजेंड क्रिकेटर और जिन्हें दादा नाम के जान से जाना आता है, शत्रु दलवी, आपका इस टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत। आप आइए। अभी तक 3 गेंदें डाली है गेंदबाज सादिक ने और रन दिए केवल 5, 1 विकेट लेने में कामयाब। धीरे धीरे इस मैच पर शिकंजा करने की कोशिश यहां पर खैरने टीम की, लेकिन अभी भी मौका है घनसोली टीम के पास। नए बल्लेबाज सुशील सामना करने के लिए तैयार होते हुए यहां पर गेंदबाज सादिक का। सादिक एक स्पिन गेंदबाज है लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है सादिक ने। ये गेंद इस बार नो बॉल, नो +1, टोटल 2 रन मिलेंगे यहां पर घनसोली टीम को। और अंपायर फ्री हिट होगी, फ्री हिट होगी, यस। तो फ्री हिट की गेंद, अब मौका घनसोली टीम के पास, मौका दिया है, देखते हैं यहां पर मौके का फायदा उठाते क्या नहीं। ये गेंद उठाकर खेला है और इस बार वाइडिश लॉन्ग के ऊपर से 6 रन, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फ्री हिट का फायदा उठाते हुए 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया बल्लेबाज सुशील ने 19 पर, और निजी स्कोर 7 पर खेल रहे सुशील। दूसरे बल्लेबाज राहुल 3 रन पर नॉट आउट यहां पर खेल रहे। आक्रमण करना होगा, इस मैच को जीतना है तो 64 रनों का लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य रखा है खैरने टीम ने। हर खराब गेंद का फायदा उठाना होगा, लेकिन अब जो गेंद डाली थी सादिक ने काफी अच्छी गेंद थी, ज्यादा खराब गेंद उसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसे पूरी तरह से खोद के निकाला था। फिर एक बार अच्छा शॉट यहां पर, वहां पर फील्डर कोई नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। आक्रमण शुरू किया यहां पर घनसोली टीम ने, स्कोर लगातार बड़े शॉट के साथ बढ़ता हुआ 23 पर 23। अब इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। अंपायर शंतनु पाटिल बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हैं, अच्छा सहकार्य करते हुए हमें उनका साथ मिलता हुआ पिछले दो दिनों से, हम उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आखिरी गेंद ओवर की सादिक, सामने सुशील, यह गेंद इस बार वीरेंद्र सहवाग स्टाइल, स्क्वायर कट किया गेंद को, 2 रन लेना चाहेंगे और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का यहां पर खेल समाप्त, पावर प्ले समाप्त। लेकिन यहां पर स्कोर को पहुंचा दिया इस ओवर में 25 पर, क्योंकि पहले ओवर में स्कोर था केवल 6, अब इस ओवर में 19 रन पूरी तरह से मुकम्मल किए घनसोली टीम के बल्लेबाजों ने। हालांकि विकेट जरूर खो चुके, लेकिन अपने इरादे मजबूत यहां पर दिखाने की कोशिश, जैसे कि खेल आगे बढ़ेगा यहां पर धीरे धीरे दर्शक भी बढ़ेंगे और इस मैच में ट्विस्ट भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर सुशील और राहुल बल्लेबाजी करते हुए, दोनों सगे भाई हमें बताया जा रहा है स्टीवा और मार्को की तरह। सुशील और
राहुल, दोनों बंधु यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर अब तीसरे ओवर की शुरुआत में राहुल सामना करेंगे गेंदबाज कामरान का। स्कोर 25, अभी भी 39 रन चाहिए। यह गेंद उठाकर खेला, काफी अच्छा शॉट, गेंद गैप में जाती हुई लेकिन अच्छी फील्डिंग और थ्रो आता हुआ गेंदबाज कामरान की तरफ। 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 26 पर 26। अभी भी 38 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदें और 38 रन। 38 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 17 डिलीवरीज। काफी बड़ा मुकाबला। अब बल्लेबाज जिन्होंने पिछले ओवर में हमला किया था वो सुशील, इस बार सामने गेंदबाज कामरान के। यह गेंद उठाकर खेला, अच्छा शॉट, अच्छा टाइमिंग के साथ खेला लेकिन दिशा में, थोड़ी गलत दिशा में, फाइनल की तरफ। पहला रन ले चुके हैं, दूसरा रन यहां पर क्या खतरनाक साबित होगा? नहीं, खराब थ्रो। 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर 28। काफी अच्छा मुकाबला। सभी दर्शक इस मैच को बड़े पैमाने पर यहां पर मैच को देखने के लिए मौजूद। ओवर की तीसरी गेंद लेकर कामरान तैयार, सामने सुशील। स्कोर 28। ये धीमी गेंद, गति में परिवर्तन किया, बीट कर दिया इस गेंद पर, क्योंकि इस गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज सुशील। काफी धीमी गेंद, पहली गेंद की अगर हम तुलना करें तो काफी धीमी गेंद। डॉट गेंद। कामरान एक बुद्धिमान गेंदबाज है। ये गेंद अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पर और गेंद काफी देर हवा में और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज सुशील को। विकेट नंबर 3 यहां पर चलता हुआ घनसोली टीम का। पारी का तीसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, लेकिन अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की शेष है। स्कोर है अभी तक 28, अभी भी टोटल 14 गेंदों का खेल शेष और अभी भी 36 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 36 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 14 डिलीवरीज। अब आक्रमण करना होगा घनसोली टीम के बल्लेबाजों को, एक अच्छे बल्लेबाज को भेजना होगा क्योंकि अब जरूरत है आक्रमण की। रन रेट अगर देखा जाए तो अभी तक करीबन 11 के आसपास दिखाई दे रहा है। इस 2.4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, मतलब अभी भी 2 गेंदें शेष है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर कामरान तैयार होते हुए नए बल्लेबाज स्वप्निल। तो स्वप्निल को आक्रमण करना होगा क्योंकि आप बचाव करते रहेंगे तो पीछे रहेंगे, आक्रमण करना जरूरी। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल। अतिरिक्त 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ घनसोली टीम के खाते में। स्कोर 29 पर 29। काफी रोमांचक मुकाबला होगा ये। 14 गेंदें बची है, अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। ये गेंद इस बार पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देते हुए बिग हिट करने की कोशिश, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। अतिरिक्त 1 रन। स्कोर 30 पर। अब 34 रनों की अभी भी आवश्यकता। 14 गेंदें और 34 रन। 34 फ्रॉम 14। बल्लेबाज स्वप्निल। ये गेंद फिर एक बार गेंद को छोड़ दिया, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल। लगातार तीसरी वाइड गेंद। कामरान कुछ दबाव महसूस करते हुए यहां पर
हालांकि उनके कप्तान बता रहे हैं कि दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। 31 पर रन संख्या पहुंचती हुई अब 33 रनों की आवश्यकता। 33 टू विन फ्रॉम रिमेनिंग 14 बॉल्स। ये गेंद हवा में, गेंद और आउट। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, वहां पर फील्डर पॉइंट पर मौजूद और कोई गलती नहीं। एक और विकेट गिरता हुआ, चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ घनसोली टीम का। स्वप्निल आउट बिना खाता खोले पैवेलियन में वापस। अब 13 गेंदें बची है और 33 रनों की आवश्यकता। 33 फ्रॉम 13 डिलीवरीज। धीरे धीरे इस ओवर में मैच को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है खैरने टीम, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की अभी तक गेंदबाज कामरान ने। हालांकि 3 वाइड गेंदें जरूर डाली है, लेकिन कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है। विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं, अभी तक 2 विकेट उन्होंने पैवेलियन में भेजे। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। बल्लेबाज नए बंटी सामना करेंगे कामरान का। बड़े शॉट चाहिए अब घनसोली टीम को। 13 गेंदे 33 रन। ये गेंद इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग पर। केवल 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 32 पर। अब अभी भी 32 रन चाहिए, मतलब आधा पल्ला यहां पर पार किया है घनसोली टीम ने, लेकिन अब 12 गेंदों में आधा पल्ला आपको पार करना है। तो यहां पर 12 गेंदे और 32 रन चाहिए। 16 रन प्रति ओवर। आस्किंग रेट बढ़ चुका है, लेकिन क्रिकेट में मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लेकिन हम अगर खैरने टीम की गेंदबाजी के बारे में सोचे तो काफी अच्छी गेंदबाजी खैरने टीम के पास। नए गेंदबाज रेहान, सामने बल्लेबाज बंटी। रेहान टू बंटी। 12 गेंदे 32 रन। ये गेंद लोअर फुट टॉस दिया था, लेकिन यहां पर चूंकि गेंद चली गई विकेट कीपर के पास और रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत की गेंदबाज रेहान ने। ओवर की दूसरी गेंद, फिर एक बार यॉर्कर, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप। पूरी तरह से यहां पर बांध के रखा है बल्लेबाज बंटी को इस 2 गेंदों में। अब गेंदें बची है 10। 32 रन अभी भी चाहिए। अब फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। यहां पर स्ट्राइक चेंज करने की कोशिश होगी, रन आउट करने की भी कोशिश होगी और आउट। बंटी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि 3 गेंदों में कुछ खास नहीं कर पाए। अब आस्किंग रेट और बढ़ चुका है। धीरे धीरे मैच पर पकड़ जमाती हुई खैरने टीम। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक गेंदबाज रेहान की। 3 गेंदें डाली है, अभी तक एक भी रन नहीं दिया है। नए बल्लेबाज प्रवीण। स्ट्राइक पर राहुल। 9 गेंदें बची है और क्लीन बोल्ड। काफी जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए काबिल तारीफ। एक्सलेंट बॉलिंग। 4 गेंदें डाली है, 1 विकेट हासिल किया है, कोई भी रन अभी तक नहीं दिया है रेहान ने। अब 8 गेंदें बची है, अभी भी चाहिए 32 रन। मतलब हर गेंद पर चौका चाहिए अब जीतने के लिए। घनसोली टीम के पास
यहाँ पर चैलेंजिंग स्कोर 64 टू विन। अब 8 गेंदें बची है, चाहिए 32 रन अभी भी, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं गेंदबाज रेहान। मिडन ओवर की तरफ चलते हुए अभी तक 4 गेंदों में एक भी रन यहाँ पर नहीं दिया। ये फुल टॉस गेंद खेला स्क्वेयरले की तरफ, यहाँ पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की अकबर ने, लेकिन एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर 1 रन के साथ 33 पर। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता 7 गेंदों में। ये अच्छा शॉट, अच्छा टाइमिंग, लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में और आउट। तुर्भे संघाचा कर्णधार आपण लवकरात लवकर यायचा आहे स्टेजवरती। चार ओवर का खेल समाप्त, स्कोर केवल 33। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में, काफी मुश्किल अब घनसोली टीम के सामने। नए बल्लेबाज जितेश पवार और जितेश, क्या ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाएंगे? लेकिन गेंदबाज यहां पर आ रहे हैं मंसूर अली पतौड़ी, जिन्हें क्रिकेटर जिन्हें जाना जाता है। ये गेंद अच्छी गेंद इस बार, लेकिन खेला था इस बार मिडन की तरफ, रन लेने की कोशिश अगर की तो यहाँ पर रन आउट होना पड़ेगा। आउट, पावर आउट। तो पूरी तरह से अपने हाथों में मैच को लेते हुए यहाँ पर खैरने टीम। अब 5 गेंदें बची है, स्ट्राइक पर है जितेश, गिरीश आते हुए। फिर एक बार अच्छी गेंद, काफी मजबूत टीम है खैरने टीम। लगातार हमें इधर बताया जा रहा है कि लगातार 2 साल जो इस बोनकोड़े के ग्राउंड पर जो टूर्नामेंट हो चुके हैं 30+ के, लगातार 2 साल विनर है ये टीम। फिर एक बार अच्छी गेंद इस बार। अब केवल इस खेल में औपचारिकता है, बाकी किसी भी तरह का कोई यहाँ पर ट्विस्ट नहीं। अब जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई। खैरने टीम जीत की तरफ। अब कुछ समय बचा है, 3 गेंदें बची है। तुर्भे टीम, तुमचा संघनायक लवकर या, आपण येऊन इथे उपस्थित राहायचं आहे। टॉस साठी यायचा लवकरात लवकर तुर्भे संघ। आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष, गेंदबाज मंसूर। ये गेंद अच्छी गेंद इस बार। अब केवल औपचारिकता, केवल 2 गेंदें बची है और यहां पर ढेर सारे रन चाहिए जीतने के लिए, मुश्किल। ये गेंद यहां पर केवल खेल की प्रैक्टिस, और आखिरी गेंद अब डालेंगे गेंदबाज मंसूर। आखिरी गेंद का सामना करेंगे सुशील। और इसी के साथ वाइड बॉल। स्कोर 34, अभी भी 30 रन चाहिए। आखिरी गेंद, और इसी के साथ मैच को जीत लिया है खैरने टीम ने। अभिनंदन और हार्ड लक टू घनसोली टीम।
और इस मैच का मैन ऑफ द मैच दानिश, कृपया आप जल्दी से आइए। और क्रिस्टल आर्ट चेतन म्हात्रे के माध्यम से पुरस्कृत की गई ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच आप यहाँ पर लेने के लिए जल्दी आइए, वक्त कम है हमारे पास। दानिश